हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 1 से। ठीक है, लोन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाऊँगी। तो देखो, सबसे पहले लोन क्या है। ठीक है, लोन हार्ट ऑफ गार्डन है। ठीक है, और जो लोन होता है ना, इसमें सिर्फ पेरिनियल ग्रासेस ही हम ग्रो करते हैं। ठीक है, एज अ कवर क्रॉप, एज अ ग्राउंड कवर हम ग्रो करते हैं। ठीक है, एज अ ग्राउंड कवर में आप एनुअल्स भी लगाते हो ना, एनुअल के ग्राउंड कवर लगते हैं। तो क्या वो लॉन हो गया? नो। अगर पेरेनियल ग्रास को लगाते हैं एज अ ग्राउंड कवर, तब बनता है लॉन। समझ आया? सिर्फ पेरेनियल ग्रासेस ही लगाएंगे। ठीक है, इसको नेचुरल ग्रीन कारपेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो लॉन की डेवलपमेंट होती है, तो कैसे करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है, लॉन डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले है सीडिंग। ठीक है, सीडिंग में देखो क्या होता है। जो सीड है ना, उसको लेते हैं, सीड को लेंगे। हलिंग इज रिकमेंडेड। हलिंग होता है जो बाहर की आउटर स्किन होता है ना, उसको अगर निकाल देते हैं, उससे क्या होता है, जर्मिनेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, और इसको समर स्प्रिंग टाइम में इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, 4-5 वीक में जर्मिनेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट है। सीड रेट, अगर आप सीड के थ्रू लॉन की डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप सीड को लो। ठीक है, उसको डबल क्वांटिटी ऑफ सैंड के साथ मिक्स करो। ठीक है, उसके बाद उसकी सोइंग कर दो। ठीक है, इस तरह से सोइंग होगी। अगर 1 हेक्टेयर एरिया का लॉन है तो 30 किलो सीड आप यूज करोगे। 12 kg अगर 1 एकड़ का है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आपने सोइंग कर दी ना, उसके बाद आप क्या करोगे, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करोगे। ठीक है, उसके बाद अब जैसे काफ़ी टाइम के बाद फिर ग्रोथ हो गई, मान लो। ठीक है, जर्मिनेशन होगी, ग्रोथ हो गई लॉन की। उसके बाद क्या होगा, हम जो लॉन की जो ग्रास की हाइट होती है ना, याद रखना, कभी भी मतलब उसको 5 से सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ने नहीं देते हम। ठीक है, जब 5 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी, उसके बाद उसको हम उसको जो है लॉन ग्रास को हम कट कर देंगे। ठीक है, और आप लॉन मोवर का भी यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल सीजर वगैरह। ठीक है, बट अगर एक बार लॉन ग्रास बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, 5-6 सेंटीमीटर से लंबी हो जाती है, तब लॉन मोवर का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए 5-6 सेंटीमीटर की जैसे ही लॉन ग्रास हो जाती है, इससे ज़्यादा इसको बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद अब ये सीड से यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको ऐसे मोस्टली नहीं करते हैं यार। देखो, सीड है, उसको सैंड के साथ मिक्स कर दो। उसके बाद ना डायरेक्ट स्प्रेड कर दो, ब्रॉडकास्ट, पता है ना, हाथ से ऐसे फेंक दो। जो आपने फील्ड तैयार की है, हाथ से डायरेक्ट फेंक दो। ठीक है, तो उसके बाद उसमें जब जैसे मान लो कई बार आपके पास ग्रास रूट अवेलेबल नहीं है ना, तभी आप इसको यूज़ करोगे, नहीं तो इसको करेंगे नहीं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ग्रास सुटेबल फॉर सीडिंग, दूब ग्रास पता है ना, साइनोडोन डेक्टोलॉन, है ना। और दूब ग्रास, इसको हरियाली भी बोलते हैं। ठीक है, हैदराबाद ग्रास भी बोलते हैं। इसकी ना जो फास्ट ग्रोइंग हैबिट होती है, इसकी मैट फॉर्मिंग, मतलब मैट फॉर्मिंग होती है, हॉरिजेंटल ग्रोथ करती है ग्रास, ऐसे इजीली स्प्रेड हो जाती है ग्रास लॉन में। इसीलिए इसकी फास्ट मैट फॉर्मिंग हैबिट की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली। फिर है लेबर रिक्वायरमेंट लेस बट लॉन इज़ नॉट इवन। इसको छोड़ो। ठीक है, तो ये मान के चलो, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सीड रेट याद रख लो, और ये जो मेथड है, इसको मोस्टली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कूल सीजन ग्रास में इसको मोस्टली फॉलो करेंगे। साइनोडोन डेक्टिलॉन, ये दूब ग्रास में इसको पॉपुलरली यूज़ किया है ये मेथड। ठीक है, सीडिंग। उसके बाद है टर्फिंग और सॉर्टिंग मेथड। ठीक है, ये देखो, इसके इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव है ये। ठीक है, अगर आपको एक एक फीट स्क्वेयर का टर्फ लेना हो ना, तो 20 से 40 रुपीज़ का आता है। और ये क्विकेस्ट मेथड भी है। सीडिंग की तरह नहीं, बहुत टाइम लगेगा इसमें, 1-2 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, टर्फ। टर्फ होता क्या है, टर्फ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर थिक पीस ऑफ अर्थ विद हाई डेंसिटी कंपैक्ट ग्रास ऑन देम। ये टुकड़ा होगा ऐसे ना, मिट्टी होगी नीचे, ऊपर उसमें ग्रास उगा होगा, है ना, पेरिनियल ग्रास उगा होगा। उसको फिर आप क्या करोगे ना, ऐसे उसकी कटिंग कर दोगे, अलग अलग शेप में कटिंग कर दोगे। फिर आप
जो आपने साइट प्रिपेयर की होगी ना उसमें इसको एज इट इज़ लगा देंगे, ऐसे बिछा देंगे इसको, तो जो स्पेसेस होंगे वो वक्त के साथ खुद फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो टर्फ में क्या होता है, डायरेक्ट टर्फ लेते हैं, उसको कट करते हैं, उसको डायरेक्ट जो ग्राउंड होगा ना प्रिपेयर किया होगा आपने उसमें साइड बाय साइड, मतलब ऐसे ऐसे लगा देंगे, साइड बाय साइड ऐसे लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, ठीक है, ऐसे बिछा देंगे। उसके बाद टर्फ बीटर लेंगे, उससे उसको पिटाई करेंगे, रोलिंग करेंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए वो। ठीक है, इसको मोस्टली पता कब यूज़ करते हैं, जब ना गर्मी और हॉट जहाँ पे सिचुएशन होती है ना वहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं इस मेथड को। ठीक है, और अगर मतलब इसमें लिखा है मैंने, सॉल्ट शुड नॉट लेड व्हेन डे टाइम टेम्परेचर एक्सीड 32 डिग्री सेल्सियस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, अगर टेम्परेचर 32 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा ना तो इसको हम नहीं करेंगे यूज़, है ना। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रख लो याद। एक्सपेंसिव है, क्विकेस्ट है, क्या प्रोसीजर है, और यहाँ ज़्यादा हॉट एंड ड्राई कंडीशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद है टर्फ प्लास्टरिंग। इन दोनों में देखो क्या फ़र्क है, इसको यूज़ करेंगे टर्फ प्लास्टरिंग मेथड को जहाँ मतलब थोड़ा वेट होगा, नमी होगी। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट में इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ग्रास की शूट लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल कर लो, देखो आपके पास दूब ग्रास है, 5 सेंटीमीटर पीसेस में कटा है। ठीक है, 3 बाल्टियाँ ये कर लो, 1 बाल्टी गार्डन सॉइल हो गया, 1 बाल्टी गोबर हो गया। ठीक है, 1 बाल्टी ये राख रख लो, 1 शावल, मतलब थोड़ा सा 2-3 मग आप राख रख लो। इनको प्रॉपरली मिक्स करेंगे पानी के साथ, एक पेस्ट जैसा बनाएंगे मस्त वाला। ठीक है, पेस्ट जैसा बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लैंड जो प्रिपेयर होगी ना उसको गीला कर देंगे थोड़ा। ठीक है, दिस मिक्सचर देन स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन प्रीवियसली वेटेड परफेक्टली लेवल्ड, प्रीवियसली वेट होगी, पहले से गीला कर देंगे, प्रॉपर लेबलिंग होगी। फिर उसको ना 2.5 सेंटीमीटर थिक तक इस जो ये स्लरी जैसी बनेगी ना, आपकी पेस्ट बनेगा, इस तरह स्प्रेड कर देंगे उस लैंड पे। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर थिक पेस्ट। ठीक है, फिर प्रॉपरली वाटरिंग होगी, ऊपर से उसको कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 70 से 80 दिन के बाद मोइंग करेंगे, 3 महीने के बाद मोइंग कर देंगे। ये तो चलो जनरल, सब में मोइंग वगैरह तो करनी है, जब प्लांट ग्रो हो जाएगी ना तब ऑब्वियसली मोइंग तो करनी ही है। ठीक है, देखो इसमें ना ये फालतू की चीज़ें मत पढ़ो, ये सब का ही रूल सेम रहता है, सिर्फ प्रोसीजर देख लो। टर्फ प्लास्टरिंग में क्या होता है, एक तो ये जो एरिया ड्राई होगा वहाँ नहीं इसको फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर है, लैंड प्रिपेयर करो, उसको थोड़ा गिल्लापन कर दो उसमें। ठीक है, उसके बाद लैंड बढ़िया फ्लैट होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपकी ग्रास रूट है वो ले लो। ठीक है, 5-7 सेंटीमीटर की ग्रास रूट ले लो, फिर उसमें मिट्टी डाल दो। ठीक है, मान लो 2 बाल्टी ये ले ली, 2-3 बाल्टी, फिर मिट्टी डाल दो 1 बाल्टी, ये रेशियो है, एक प्रोपोर्शन। फिर इसमें गोबर डाल दो 1 बास्केट, उसके बाद वुड ऐश राख डाल दो थोड़ी, इनको मिक्स कर लो पानी में, बढ़िया सा पेस्ट बना दो, फिर इसमें स्प्रेड कर दो। यही मेथड है टर्फ प्लास्टरिंग का। ठीक है, उसके बाद है डिबलिंग। डिबलिंग कैसा होता है, डिबलिंग कैसा है, चीपेस्ट मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। डिबलिंग क्या होता है, आप बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से डिबल करके लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग जैसे सीडिंग में किया था ना, डायरेक्ट रूट आपने सीड को ब्रॉडकास्ट ऐसे फेंक दिया था ज़मीन पे, वैसे नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपरली प्लानिंग के साथ हम अच्छे से डिबल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे 10 से 15 सेंटीमीटर ग्रास रूट, जो भी आपने ग्रास लगानी है 10 से 15 सेंटीमीटर की ग्रास रूट उसकी ले लो। ठीक है, उसके बाद उसको डिबल कर दो प्रॉपर स्पेसिंग में 10 से 15 सेंटीमीटर अपार्ट। जैसे एक आपने यहाँ लगा दी ग्रास रूट, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी 15 सेंटीमीटर, वैसे इधर को 15 सेंटीमीटर प्रॉपर पैटर्न में लगानी है। ठीक है, तो इतनी इसकी स्पेसिंग है। ठीक है, रेनी सीजन के टाइम लगा दो। ठीक है, जून से सितंबर में। इसका है सॉइल शुड वेट एंड केप्ट मॉइस्ट। फिर 6 महीने में या 4-5 महीने में आपका लोन रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर क्विकेस्ट मेथड पूछेंगे तो कौन सा है, अगर मैं इस तरह से पीछे पीछे जाती रहूँगी ना तो इस तरह से
कंप्लीट नहीं होगा। टर्फिंग, ये मैं आपको जब MCQ करवाऊंगी ना उस टाइम करवा दूंगी इसको, ठीक है। पहले बस अभी आप समझो, रिवीजन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 6 महीने लग रहे हैं, बट इसकी अच्छी बात है ये चीपेस्ट मेथड है ना। इसमें हम भी ऐसा ही करते हैं यार, जैसे अपने जैसे हमारा ऑलरेडी लोन रेडी होगा ना, उसी से निकाल देना है हमने, ग्रास रूट निकाल देते हैं हम, और उसके बाद उसको प्रॉपर स्पेसिंग में लगा देते हैं। उस तरह से हम लोन तैयार करते हैं डेली रूटीन में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इसका, ठीक है। इसमें 6 महीने लग जाते हैं लोन बनने में, ठीक है। इन दिस रोलिंग करेंगे, उसके बाद रोलिंग पता क्या होता है, रोलर होता है, उसको चलाते हैं जब घास लग जाती है ना, उससे क्या होता है, उसकी अच्छे से एनकरेजमेंट बन जाती है, मतलब उसका जुड़ाव अच्छे से हो जाता है सॉइल से, रूट का ना, और अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। हॉरिजेंटल ग्रोथ को भी ये मोटिवेट करता है, मतलब हॉरिजेंटली भी ग्रो करेगी बढ़िया से, ठीक है। मोइंग करते हैं, मोइंग तो पता है जब 5-6 सेंटीमीटर की हो जाएगी आपकी घास, काटोगे ना घास को, प्रॉपर बढ़िया से लॉन डेवलप करेंगे ताकि उसमें अगर चलेंगे तो पैरों में घास ना फंसे, ठीक है। मोइंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ पैची प्लेसेस। कई बार क्या करते हैं, कुत्ते आते हैं, यूरिन कर लेते हैं, यूरिनेट कर लेते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे येलोनेस हो जाती है लॉन में, ठीक है। तो और भी काफ़ी रीजंस होते हैं। तो वो अगर पैची एरिया होगा ना, उसको क्या करते हैं, वो पूरा उखाड़ देते हैं घास को। उसके बाद इस मेथड डिबलिंग का यूज़ करके क्या करते हैं, दोबारा से घास लगाते हैं उस एरिया पे, ठीक है। ये तो सबका कॉन्स्टेंट वाटरिंग, आफ्टर केयर, ठीक है। फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं लॉन में 3 बार साल में, ठीक है। फरवरी मार्च, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर। ये देखो डोजेज है इसमें, ये आप खुद देख लो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ यूरिया इस रेट पे करेंगे, 1 kg एट द रेट 1 kg पर 50 मीटर स्क्वेयर। ये है सीज़न जो ऑलरेडी मैंने बता दिए। टॉप ड्रेसिंग किस सीज़न में होती है, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग डन इन लेट स्प्रिंग और अर्ली सीजन, ठीक है, फरवरी मार्च। आइडियल हाइट ऑफ लॉन ग्रास, ठीक है, 7 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 3-4 इंच, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिंग बिटवीन प्लांट इन डिबलिंग 10 to 15 सेंटीमीटर अपार्ट। अब जो ये आइडियल हाइट है ना लॉन ग्रास, हर जगह पे ये आइडियल हाइट नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे तो 5-6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना ग्रास, उसके बाद उसको काट देते हैं। ये कुछ कुछ केसेस में होती है, मतलब अलग अलग ग्रासेस है, अलग अलग टाइप है, उनके भी थोड़ा ऐसा होता है ना। कूल सीजन ग्रासेस का अलग साइज, वो हाइट पे मोइंग करते हैं, और वार्म सीजन ग्रासिंग जो होती है उनकी अलग हाइट पे करते हैं मोइंग, ठीक है। लॉन डेवलपमेंट रिक्वायर मोर लेबर को, बस ये कुछ नहीं है इसका, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये याद रख लेना, इस सीजन कौन फर्टिलाइजर कब करते हैं, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग कब होती है, आइडल लॉन हाइट, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, सिंथेटिक लॉन यूज्ड इन प्ले ग्राउंड, रूफ गार्डन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फाइबर के बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के लॉन होते हैं ये बने हुए ना, तो उसकी जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ना आपको स्प्रिंकलिंग की बहुत ज़रूरी होती है। जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, प्ले ग्राउंड हो गए, गोल्फ कोर्सेज वगैरह, ये सब इनमें ना ये वाली एस्ट्रोटर्फ लगा देते हैं आजकल तो, ठीक है। मोनोटोनी इफ देन बाय यूज, ठीक है। मोनोटोनी पता है क्या होता है, कोई चीज़ मतलब जिसमें कोई बदलाव ही नहीं है, जैसे बोरिंग सी रूटीन नहीं होती है, एक जैसा, मतलब कोई चेंजेस ही नहीं है। अब जब हम लॉन को ऐसे देखेंगे ना, वैसे ही दिखेगा, ग्रीन 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 सब एक जैसा। तो उसको ब्रेक करने के लिए ना हम अट्रैक्टिव से ट्रीज, श्रब्स, या एज सिंगल स्पेसिमन का मतलब पता है ना, फोकल पॉइंट की तरह यूज करते हैं ना कुछ स्पेसिमन, जैसे ओरोकेरिया कुकई वगैरह, उसको लगा देते हैं ताकि एक मोनोटोनस इफेक्ट ब्रेक हो, ठीक है। ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद है ब्रिकिंग पता है किसको बोलते हैं, जैसे अनहेल्दी पैचेस हो जाते हैं ना लॉन में, जैसे मैंने बताया था आपको पीछे एग्जांपल, डॉग यूरिन करे तो ऐसे येलोनेस आ जाती है लॉन में, तो ब्रिकिंग होता है कि उसमें लगाना, दोबारा से प्लांटेशन करते हैं इसको, ठीक है। फिर है प्लगिंग पता है कैसे होता है, मतलब जैसे प्लग का मतलब है, प्लग को पता क्या बोला है इसमें, एक छोटा सा टुकड़ा होगा ना घास का, ऊपर घास लगा होगा, नीचे मिट्टी होगी लगी हुई, ठीक है। जहाँ पे आपको लगेगा ना कि पैचेस आ गया है, वहाँ पर जो ये डायरेक्ट इस प्लग को हम रख देते हैं लॉन में,
और उसके बाद वो इस तरह ग्रोथ कर देगा और वो पैच एरिया को फिल कर देता है, ठीक है। 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर, ये वही है कि स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, शॉर्ट पीस, शॉर्ट होता है ना घास का टुकड़ा, ठीक है। उसमें मिट्टी भी लगी होगी साथ में। उसके बाद है स्प्रिंगिंग, ठीक है। ये भी सेम ही है, ये भी ऐसा ही होता है, जो ग्रास रूट होता है ना अलोंग विद उसमें जैसे घास है उसमें जड़ें भी होगी, ऊपर स्टेम वाला पोर्शन भी होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम यूज करते थे, ठीक है, स्प्रिंग बोलते हैं इसको। इनको प्लेसिंग स्प्रिंग इन नैरो फरो स्पेस 6 to 8 इंच अपार्ट और 8 to डीप, कुछ इस तरह से फरो बनी होगी ना, उसमें डायरेक्टली हम ऐसे ऐसे रख लेंगे, ये जो टुकड़े होंगे स्प्रिग बोलते हैं जिसको, ठीक है, इस तरह रख लेंगे, फिर ये खुद लॉन की डेवलपमेंट हो जाएगी। जनरल है इतना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। उसके बाद है ये रह गया था ना स्टोलनाइजिंग, ये कुछ नहीं है, स्टोलन ही होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी में रनर होते हैं, कुछ ग्रासेस में स्टोलन होते हैं, तो ये जो स्टोलन का यूज़ करते हैं हम ना, ऑब्वियसली ग्रास का स्टोलन ही यूज़ करेंगे, है ना, या ग्रास रूट करेंगे, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जैसे ना, जैसे मान लो ये स्टोलन है, ठीक है, जो ये स्प्रिग होता है ना, स्प्रिग, इसको तो स्टोलन का ही पार्ट होता है ये, ठीक है, बट ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। जबकि स्टोलन है ना, स्टोलन पूरा ही होता है, मतलब स्प्रिग एक छोटा टुकड़ा होता है। तो जब हम स्टोलन यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा अर्ली ग्रोथ होती है एज कम्पेयर टू स्प्रिग, ठीक है। तो ये स्टोलनाइजिंग यूज याद कर दो, क्या है कि स्टोलन का यूज़ करते हैं हम लॉन डेवलपमेंट के लिए। स्प्रिगिंग में स्प्रिग रखते हैं जो कि एक स्टोलन और राइजोम का एक पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें स्टोलन और राइजोम से हम ग्रास का पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी रूट भी हो ग्रास की, तो उसको हम फरो में ग्रो करते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब है हाइड्रोसीडिंग। हाइड्रोसीडिंग में पता क्या होता है, जो ग्रास होता है ना उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं, उसी में फर्टिलाइज़र यूज़ कर देंगे, पूरा एक वो बना देते हैं मिक्सचर, और उसको डायरेक्टली स्प्रेड कर देते हैं, स्लरी जैसी बना देते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोसीडिंग में क्या होता है, सीड को अप्लाई करना पानी के साथ मिला के, फर्टिलाइज़र के साथ मिला कर, मल्च भी उसी में ऐड कर देते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं हाइड्रोसीडिंग में, ठीक है। ये फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है हाइड्रोसीडिंग। इसमें बायोस्टिमुलेंट ऐड किए हुए, वो इसलिए किए हुए ताकि ग्रोथ जल्दी हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो, अच्छा एक बात बताओ, इसमें फर्टिलाइज़र भी दिया है ना पानी के साथ, पानी को अगर फर्टिलाइज़र के साथ अप्लाई करते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना आप, ये लास्ट टाइम आया भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइड्रोसीडिंग लेटेस्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद है स्प्रिंग, ये क्या लिखा है, स्प्रिंकलिंग, ये भी सेम एज प्लास्टर टर्फ है, कुछ नहीं है। ग्रास रूट विद लिटल स्टेम आर चॉप्ड इनटू पीसेस, स्प्रेड ओवर फील्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन, डू रेकिंग टू मिक्स ग्रास इन सॉइल, सिमिलर ही है उसकी तरह ही, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो घास होगा ना रूट के साथ, जो घास का टुकड़ा होगा उसको ऐसे चॉपिंग कर देंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे और उसके बाद फील्ड में स्प्रेड कर देंगे, गिल्ली होनी चाहिए फील्ड, है ना। उसके बाद रेकिंग मतलब मिक्सिंग कर देंगे प्रॉपर उसको सॉइल में, और उसके बाद रोलिंग कर लो, रोलिंग तो करनी पड़ेगी, उससे अच्छे से उसकी एनकरेजमेंट उसको हो जाएगी, ठीक है। पानी दे दो बढ़िया से, फिर 70-80 दिन के बाद मोइंग कर दो, वो तो करनी पड़ेगी, घास बढ़ेगी तो काटनी तो पड़ेगी ना। तो इतना कोई ऐसा है नहीं इसमें रॉकेट साइंस, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल लॉन मेकिंग। आर्टिफिशियल लॉन मेकिंग में आज की डेट में क्या करते हैं ना, वीट बार ले लेते हैं, ठीक है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है ऐसे हाथ में लो और ऐसे फेंक दो, स्प्रेड कर दो ऐसे। सबसे पहले अब आप क्या करो, फील्ड आपकी रेडी है, ठीक है, वीट बार ले लिया सीड, ठीक है, हाथ में लिया ऐसे स्प्रेड कर दिया, ठीक है। जब मतलब बड़ी हो जाएगी हाइट 10 सेंटीमीटर की तो मोइंग कर दो। ये मोइंग हाइट में ना काफ़ी मतलब कंट्राडिक्शन है, ठीक है। तो इसका देख लो, अगर वीट बार लेके केस में मोइंग की हाइट इंक्रीज कर दी है,
ग्रीनरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड स्प्रिंकलिंग पाइन नीडल, ये देखो ये इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे आपका एरिया है, ठीक है, उसमें आप चाहते हो कि थोड़ा हरियाली दिखे, तो पाइन नीडल को ऐसे स्प्रेड कर दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो साइट सिलेक्शन, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट साइट ऑफ हाउस, सदर्न साइट ऑफ हाउस, ठीक है। ये साइट पीएच क्या होना चाहिए सॉइल का, 5 to 5.6, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पीएच कभी अगर पीएच इससे कम हो तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो तो बेसिक नेचर हो जाता है सॉइल का, ठीक है। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, लाइम ऐड करना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलो देखो, अगर सॉइल हैवी है, ठीक है, रिमूव अवर 25 सेंटीमीटर लेयर एंड ऐड कोर्स सैंड। ये अंडरस्टूड सी बात है। देखो जो सॉइल है ना, सैंड होता है, सिल्ट है, इसमें मान लो क्ले है, क्ले का नेचर होता है हैवी है, ठीक है। अगर सॉइल हैवी होती है तो उसमें थोड़ा सा सैंड ऐड कर दो। और अगर सॉइल बहुत लाइट है कि अगर आप पानी डाल रहे हो ना, थोड़ा सा भी पानी रिटेन नहीं कर रही है, तो उसमें आप क्ले ऐड कर लो, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाना होता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको मुझे नहीं लगता इतना समझाने चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो अगर सॉइल हैवी है तो उसमें सैंड ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद ये भी बेसिक, ह्यूमस रिच लोमी सॉइल सैंडी लोम, ये सॉइल सबसे, जितनी भी क्रॉप्स होती है ना, वेजिटेबल वगैरह, सब में ना यार सैंडी लोम, अगर आपको कहीं कुछ ना आए सैंडी लोम लिख लो, सब में चलती है, ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। इफ़ सॉइल वेरी एसिडिक, अगर सॉइल बहुत एसिडिक है तो आप उसमें लाइम ऐड कर दो, ठीक है, चूना, ठीक है, ये लाइमस्टोन, चौक, ठीक है। अगर सॉइल अल्कलाइन है तो जिप्सम ऐड कर लो, ठीक है। लैंड साइट शुड एक्सपोज टू सन फॉर 15 to 20 डेज, वो इसीलिए कि तो वो सॉइल सोलराइजेशन, आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना कि सॉइल को जब स्टरलाइज करते तो ये प्रोसीजर होता है, सॉइल सोलराइजेशन करो, तो वो है ताकि उसमें कुछ अगर डिजीजेस के होंगे, कई बार होता है ना, जूस पोर ऊस पोर वगैरह रह जाते हैं साइट में, है ना, या कोई किसी के प्यूपर रह गया किसी इंसेक्ट का, कोई भी, तो एक सॉइल सोलराइजेशन कर लो, थोड़ा उसके डिसइंफेक्टेंट हो जाएगी थोड़ी सॉइल, है ना। उसके बाद है जो लैंड स्लोप ऑफ लॉन शुड नॉट बी मोर देन 15%, स्लोप जो होती है ना लॉन की, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 15 मीटर लैंड स्लोप ऑफ 30, अगर 15 मीटर लंबी तक लैंड है ना, तो 30 सेंटीमीटर तक स्लोप हो, ठीक है। ग्रेटिंग ऑफ लॉन इज डन टू प्रोवाइड स्पेसिफिक स्लोप, दैट इज, ये देख लो, 1 फीट इन एवरी 50 फीट। डेप्थ ऑफ मीडिया फॉर लॉन मेकिंग 12 से 15, ये तो वही है, सॉइल जब तैयार करोगे 12 से 15 सेंटीमीटर तक अच्छे से उसमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, सॉइल सोलराइजेशन प्रॉपर हो जाए, ठीक है। और स्लोप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लॉन की, ठीक है, 15% ही होनी चाहिए। उसके बाद लोन एस्टेब्लिशमेंट, लोन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर बॉर्डर फ्लावर बेड, ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ऐसे पढ़ लो। प्लांट फॉर लॉन ट्रीज, ये भी मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, खुद देख लेना। ये वही है कि मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए, जैसे पाइनस क्यूप्रेसिस लगा लो, ये सब ये खुद पढ़ लेना। देखो हर चीज़ पढ़ा के कोई मतलब नहीं है ना। 60-75% एरिया गार्डन, जब लॉन बनाते हम ना 60 से 75% एरिया में बनेगा, बट अगर घर में बनाएंगे, घर का एरिया ऑलरेडी कम है, तो 30% एरिया लॉन को। अब ये ना डिवाइड, ये मेरे को ना समझ ही नहीं आई कौन सी अंग्रेजी, मेरे को लगता है डिवोटेड होना चाहिए, मतलब इतना एरिया मतलब देना चाहिए, मैं जितना समझ पाई हूँ कि अगर हम लोन 60 से 75% एरिया लॉन को देना चाहिए गार्डन का, और हाउस के केस में 30% एरिया होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना बड़ा गार्डन है तो 30% लोन के लिए एरिया डिवोट होना चाहिए इन केस ऑफ जो हमारा होम गार्डन है, और जनरली 60 से 75%। शेडी ग्रासेस फॉर लॉन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पोअर स्पीशीज हो गई, फेस्ट्यूका हो गई, ठीक है। अब इसमें ना ये ऐसे है, मतलब चलो अब इसको रीड कर लो, मैं इसको अच्छे से बताऊंगी अपने नोट्स में बाद में, ठीक है।